Hello, bachcho, let's read the given question. The question says two conducting rings of radii r and 2r are moving in opposite direction with velocities 2v and v respectively as shown in figure on a conducting surface S. There is a uniform magnetic field of magnitude b existing perpendicular to the plane of the ring. The potential difference between the highest point of the two ring is. So option 1 given है 0, option 2 given है 2 BVR, option 3 given है 4 RVB, option 4 given है 8 RVB. So to understand the given question we need to understand about the key concept of motional EMF. So for a motional EMF, let's suppose एक case हम consider करते हैं जिसमें we have a uniform magnetic field directed inward, right? और उसमें कोई एक random shape का वायर रखा हुआ है, राइट. सो लेट्स से कुछ इस तरीके का शेप का कोई एक रैंडम शेप का वायर है एंड दिस वायर इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v. ठीक. सो इसके जो दो एंड पॉइंट है वायर के, वी कैन जॉइन दिस एंड पॉइंट टू गेट द इफेक्टिव लेंथ, राइट. सो अगर कभी भी ओपन लूप हमारे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ मूविंग विद सम वेलोसिटी, सो हम क्या करेंगे उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे उसको कंसिडर करेंगे एज अ लेंथ, राइट. अब हम देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है, लेंथ से वेलोसिटी वेक्टर जो है इट इज एट सम एंगल थीटा. हमें पता है कि जब भी ये वायर या फिर ये कंडक्टर जब मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में तो इट हैज़ टू स्वीप द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम यूं कहें कि जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है या फिर वेलोसिटी और लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए. सो इन दैट सिचुएशन वी नीड टू टेक द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा हमारे पास v sin थीटा जो कि होगा परपेंडिकुलर टू इट. यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस विल बी v sin थीटा, राइट. एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या लिखेंगे मोशनल ईएमएफ को e दैट विल बी इक्वल्स टू bvl sin थीटा. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी नीड टू रिमेंबर फॉर एन ओपन लूप. अब हम अगर बात करेंगे अगर हम किसी क्लोज लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे और हम तब इफ वी विश टू फाइंड द induced EMF, so in that situation we can say for a loop induced EMF is considered to be as 0. For a closed loop we are talking. लेकिन अगर लूप ओपन है जैसे इस केस में था, सो वी नीड टू कंसिडर द केस हो गई है जैसे हमने ये कंसिडर किया है, ठीक है. सो अब इसी बेसिस पे विल ट्राई टू आंसर और सी द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे वी कैन सी के दो कंडक्टिंग बॉल्स गिवन है, सॉरी रिंग गिवन है. सो एक ये है, एक ये है, राइट. इट इज मूविंग विथ v ओवर राइट साइड और स्मॉल वाला जो लेफ्ट साइड में जा रहा है 2v स्पीड से. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक. अब यहाँ पे वी कैन सी के अगर हम पहले बात कर लेते हैं, लेट्स से ये हमारा स्फीयर जो रिंग है 1 है और ये रिंग हमारी 2 है, ठीक. अगर हम 1 की बात करें, सो 1 को हम देखते हैं ध्यान से, तो अक्रॉस अगर हम 2 पॉइंट ले लें इसके डायमेट्रिकल एंड पे, राइट. हमसे बोला गया देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग परपेंडिकुलर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट. सो हाईएस्ट पॉइंट इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसके लोएस्ट को नाम दे देते हैं बी, इसके हाईएस्ट को नाम दे देते हैं पी, इसके लोएस्ट को नाम दे देते हैं क्यू. और हमें क्वेश्चन में पूछा गया वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग वी ए माइनस वी पी, ठीक. अब इन दैट सिनेरियो वी कैन सी कि पहले हम फर्स्ट वाले को कंसिडर करते हैं. तो फर्स्ट वाले को हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका सेक्शन कंसिडर करें दैट इज सेमी सर्कुलर रिंग को अगर हम कंसिडर करें, सो इट विल बी बिहेविंग एज इफ इट इज एन ओपन लूप बेसिकली, राइट. सो ए और बी के बीच में वी कैन सी के वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन दैट केस वी कैन से इट हैज टू बी ई विल बी इक्वल्स टू हम लिख पाएंगे इसको बी वी एल साइन थीटा, थीटा तो यहाँ पे 90 हो गया, सो बी वी एल जस्ट, सो बी वी हमें 2v गिवन है और ए बी क्या हो जाएगा क्योंकि ये आर का रेडियस है हमारे पास, सो ये हो जाएगा 2r. सो दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 4bvr और ये ई मिला हमें. अब हम इसको अगर वी कैन सी जब जब ये चलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा, यानी कि ये जो ए बी सेक्शन है हमारा इट विल बी बिहेविंग एज इफ इट इज अ बैटरी सोर्स, राइट. सो बैटरी सोर्स के लिए अगर हमें पोटेंशियल पता करना हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, सो वी विल यूज राइट हैंड palm रूल in which we have to point the finger in the direction of magnetic field, thumb in the direction of velocity and right hand palm face will give the direction जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होगा
यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होंगे बी पे और इक्वली वी कैन से नेगेटिव चार्ज विल बी रिसाइडेड एट पॉइंट ए। सो इन दैट सिचुएशन हम कह सकते हैं कि जो इसको अगर हम बैटरी सोर्स से रिप्लेस करें तो ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी द केस ओवर हियर। अब हम यहाँ से वी कैन सी कि हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, राइट। वी ए माइनस वी बी को हम लिख सकते हैं 4 BVR, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी बी माइनस ऑफ 4 BVR। अगर हम किर्चॉफ वोल्टेज लॉ देखें यहाँ से तो बी से एक ही तरफ हम चल रहे हैं, सो बी वी माइनस ड्रॉप आ रहा है 4 BVR का, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू वी ए, ठीक है ना। सो यहाँ से ही लेट्स से इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब सिमिलरली हम 2 वाले को चेक कर लेते हैं। सो 2 वाले पे भी सेम केस होगा, यहाँ पे जो आएगा b इंटू वी इंटू ये हो जाएगा हमारा 4R, तो ये अगेन 4 BVR आएगा रिजल्ट। क्यों 4R हो रहा है? बिकॉज रेडियस 2R गिवन है इसका, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके लिए अगर हम चेक करें तो इसके लिए कुछ रिवर्स होगा केस, कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि अब ये नीचे वाला लोअर पोटेंशियल पे, ऊपर वाला हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। सो यहाँ के लिए अगर हम लिखें तो इट कैन बी रिटन एज Vp माइनस ऑफ 4 BVR एंड दैट इज इक्वल्स टू वी क्यू। हमें वी ए माइनस वी पी चाहिए या फिर वी पी माइनस वी ए, हम दोनों में से एक कुछ भी कह सकते हैं, राइट। सो इन दैट सिचुएशन यहाँ से हम वी पी निकाल लेते हैं। पहले वी पी क्या आ जाएगा हमारे पास, वी पी विल बी इक्वल्स टू वी क्यू प्लस 4 BVR, राइट। सो इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि P विथ रिस्पेक्ट टू A इज एट हाई पोटेंशियल, सो बेसिकली हमें Vp माइनस वी ए कैलकुलेट करना होगा, राइट। Vp माइनस वी ए एंड नॉट दिस, क्योंकि अगर हम वी ए माइनस वी पी करेंगे आंसर सेम आएगा बट नेगेटिव आएगा। सो वी विल से कि Vp सिंस इज एट हाई पोटेंशियल, सो Vp माइनस वी ए, हमें सिंस फाइंड करने बोला पोटेंशियल डिफरेंस एट हाईएस्ट पॉइंट, सो Vp माइनस वी ए हम कर देंगे। सो 2 माइनस 1 हमें करना होगा जस्ट, सो Vp माइनस वी ए विल बी इक्वल्स टू वी क्यू प्लस 4 BVR माइनस ऑफ वी बी प्लस ऑफ 4 BVR आ जाएगा ये भी अगेन, राइट। एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से वी क्यू और वी बी आपस में कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि वो सेम कंडक्टिंग सरफेस पे और दोनों का ही पोटेंशियल बेसिकली यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से वी पी माइनस वी ए जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट विल कम्स आउट टू बी 8 BVR। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 4 के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।